सर देखिए, मैं आपकी बात को एक अच्छे फिलोसफर की कोटेशन से शुरू करता हूँ, ठीक है। एक अच्छे फिलोसफर ने बोला है, द डार्केस्ट प्लेसेस इन हेल आर रिजर्व्ड फॉर दोज पर्सन who maintain their neutrality in time of moral crisis। सर मुझे लगता है इसमें यह सब आ गया। दूसरा एक फिलोसफर बोलता है, टू गेट और टू गिव ए पिटी टाइप ऑफ फेवर इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ करप्शन, दो यू मे नॉट गिव और रिसीव ब्राइब। सर मैं इसी की लाइट में एक अच्छे ऑफिसर को डिपिक्ट करना चाहता हूं, और वो ऑफिसर है बीडीओ किश्तवाड़। उसके बारे में थोड़ा सा इस पे मैं रोशनी डालना चाहता हूं, क्योंकि पिछला कल जो है, यानी कल 1 तारीख को बीडीओ साहब हमारे स्पॉट पे जहां कंक्रीट डल रहा था पाथ पे, वहां पे आया और उसने ये सब चीजें वहां पे जाहिर की कि ये क्या हो रहा है, अनदेखी क्यों हो रही है, खामोशी क्यों हो रही है। ये सब चीजें हमें दिखाता है कि ये भी एक तरह की करप्शन है। सर मैं बताने जा रहा हूं आपको कि मैं बात कर रहा हूं उस फुटपाथ की जो 2010 से लेकर उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है टिल डेट तक, अंडर द टाइटल ऑफ फुटपाथ फ्रॉम होश ऑफ सुरेश कुमार टू होश ऑफ हंसराज। सर यही फुटपाथ जो है ये रजिस्टर्ड है रेवेन्यू रिकॉर्ड में, 2 करम मीन्स 11.5 फुट वेड थे इसकी, और ये मास्टर जो रिटायर्ड जेडीओ हुए हैं आए हैं, उनके घर से लेकर गिरी नगर तक ये रास्ता जो है रजिस्टर्ड है 2 करम। तो इस रास्ते पे ये जो फुटपाथ बन रहा है, सबसे पहले क्या हुआ, 2010 में इसका काम शुरू हो गया। 2010 में क्या हुआ कि इस टाइटल के तहत डंगे लगने शुरू कर दिए। तो जब मेरे घर के सामने मेरे घर के ऊपर जो डंगा है उसकी बारी आई, तो ठेकेदार वहां डंगा देने लगा। मैंने उससे कहा कि भाई डंगा तो अच्छी तरह दे दे। कहता नहीं सर ये नरेगा का काम है, इसमें हम अच्छी तरह नहीं दे सकते, हमें 12 ही होता है। तो मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि चलो मैं 1 ट्रक आपको पत्थर सप्लाई करूंगा, तो लेकिन दे दे, अच्छी तरह से दे दे, ताकि ये पब्लिक का पैसा जो है ये जाया ना हो जाए। कहता नहीं फिर भी मुझे 12 नहीं है। मैंने कहा लेट इट भी, 2 ट्रक मैं आपको पत्थर प्रोवाइड करूंगा। फिर बोलता है फिर भी 12 नहीं है। फिर मैंने उसका चलो लेबर भी मैं प्रोवाइड करूंगा। फिर बोलता है फिर भी 12 नहीं। तो इस एंड पॉइंट में मैंने उसको कहा मेहरबानी करके अगर ये इससे 12 नहीं तो आप इसको छोड़ दीजिए। और जनाब अली क्या होता है, 2010 से लेकर 2020 तक ये मेरा पोर्शन जो है डंगे का ऐसा ही छोड़ दिया, लेफ्ट आउट किया है। और इस बिटवीन मैंने कई बार अप्रोच भी किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो 2020 में इधर 21 में क्या हुआ कि फर्स्ट पार्ट जो है मेरा डंगे का, यानी हाफ मेरा जो मकान का डंगा जो है उस पे उन्होंने काम लगाया। मैंने उस डंगे के लिए उनको ये जी सीमेंट भी प्रोवाइड किया और सैंड भी प्रोवाइड की। मैंने इस तरह से किया कि ये डंगा जो है अच्छी तरह लगे। तो ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब रहा दूसरा पार्ट। तो दूसरे पार्ट में रिसेंटली जो है चंद दिनों पहले जो है काम शुरू हो गया। नहीं, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको और बताऊंगा इस रास्ते के बारे में। तो मैंने क्या किया, मैंने आरटीआई दिया बीडीओ साहब को, और बीडीओ साहब ने आरटीआई के जवाब में ये लिखा कि 2016 तक जो है हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, दैट हैज बीन गॉट गटेड। तो उसने रिपोर्ट भी दे दी मुझे, लेकिन उसने क्या किया, उसने मुझे वेबसाइट दे दी कि इससे आप ट्रेस करके आगे जो रिकॉर्ड है। तो फॉर्चुनेटली मैंने क्या किया, मैंने मोबाइल खोला, मैंने वेबसाइट खोली और मुझे वहां 2010 का रिकॉर्ड भी अवेलेबल हो गया। तो क्या देखता हूं कि मेरे घर के पीछे जो ये रास्ता है, जो इसका टाइटल मैंने अभी बताया है, तो इसकी पेमेंट जो है 5 बार निकल चुकी है। यानी 2010, 11, 12, 13 और 17-18 में इसकी पेमेंट निकल चुकी है।
मतलब ये हुआ कि 2017 के कागजों में सुरेश कुमार नहीं, सुरेश कुमार के पीछे एक और घर है जिसका नाम लेखराज है, दिखाया गया कि टाइल पाथ जो है लेखराज के घर से सेवाराम के घर तक कंप्लीट है। लेकिन बदकिस्मती की ये बात है कि टाइल सिर्फ कहां तक है, सुरेश घर के कॉर्नर तक ही है, और वहां से लेकर मेरा घर है बीच में, उसके पास दूसरा घर है ऋखीराज का, उसके बाद तीसरा नंबर आता है, तीसरा घर आता है मास्टर सेवाराम जी का। तो ये जो पैच है इतने तकरीबन ये 500 गज का होगा या 500 मीटर का होगा, तो इसमें ना फुटपाथ है, ना कंक्रीट पाथ है, ना टाइल पाथ है, देयर वाज नो पाथ। तो इस पाथ में परसों ही इसका काम हो रहा था, टाइल पाथ, ये कंक्रीट पाथ का। तो डंगा लगते लगते पहुंचे, अब हम इस कंक्रीट को मिलाना था इससे टाइल पाथ से। तो ये साहब जो है, जो मेरा पड़ोसी है, जिसका नाम श्री सुरेश कुमार जी है, रिटायर्ड ASI हैं, उसने क्या किया वहां पे, उसने ऑब्जेक्शन उठाया। हम अभी मिलाने जा रहे थे उसको, उसने ये बताया कि आप इसको मिलाओगे तो मुझे आप ये जी उसको बोलते हैं रैंप बना कर दे दो यहाँ रास्ते से लेकर मेरे गेट तक। तो कंट्रैक्टर जो था वो पुछाल का ही है, उसने बात की उससे, वो बोलता है मैं ये देने नहीं दे सकता हूं कि मेरे मलान में है ही नहीं। अफसोस की बात यह है कि इस आदमी, ये जो रिटायर्ड है, इसके 3 बेटे हैं, 3 बेटे सर्विस कर रहे हैं, लेकिन इसमें इतनी कुव्वत नहीं है, इसमें इतनी हिम्मत नहीं कि रैंप वो खुद बना सके, और उस चीज को, अपनी गरज को हासिल करने के लिए इसने वहां अड़चन डाल दी कि नहीं मैं मिलाने नहीं दूंगा रोड। तो मैंने इस साहब को बताया कि अगर ये रोड नहीं मिलेगा, ये जो आपका रैंप है, जो आप ये बता रहे हो कि ये मेरा है वहां तक, और आप बता रहे हो कि सिर्फ 2 या 3 फुट में कंक्रीट डालिएगा, तो इस जो इतना पैसा खर्च हुआ है इस रास्ते पे, तो वो सब बेकार है। लेकिन फिर भी उसकी समझ में नहीं आया। इतने में क्या हुआ कि BDO साहब को कॉल किया ठेकेदार ने। BDO साहब वहां पे आता है। BDO साहब को आते आते मैंने क्या किया, मैंने उसको पूरी पोजीशन बताई कि ये रास्ता जो है ये रजिस्टर्ड है, ना सुरेश कुमार क्लेम कर सकता है, ना बिहारी लाल क्लेम कर सकता है। लेकिन इस साहब से ये पूछिएगा कि ये कैसे क्लेम कर रहा है कि ये रास्ता मेरा है, और ये रैंप जो है ये क्या कंडीशन रखी है, इसने कंडीशन रखी है इस कंक्रीट पाथ को मिलाने के लिए भाई। लेकिन BDO साहब को ये हिम्मत नहीं आई कि वो इससे ये सवाल पूछे, और BDO साहब ऊपर से क्या बोलता है कि नहीं ये इसी पोजीशन में रहेगा। BDO साहब से मैंने क्वेश्चन किया कि अगर ये इसी पोजीशन में रहेगा तो आप बताइए ये रैंप की जो ढलवान है, यहां से कुछ भी चीज, कोई भी चीज आएगी तो वो सीधा नीचे फिसल जाएगी, तो इसका क्या मतलब है। लेकिन BDO साहब ने चुप्पी साधी वहां पे, BDO साहब ने मुंह नहीं खोला, और ऊपर से क्या बोलता है कि नहीं चलो ये आपके घर से आगे ही होगा। तो अल्टीमेटली उसका एम ये बन गया कि ये इसको हम छोड़ देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि उसने सीधा सीधा एक आदमी को फेवर कर रहा है वहां पे, और इसे इतनी हिम्मत नहीं आ रही है कि वो सच्चाई रिफ्लेक्ट कर सके वहां पे। दूसरा क्वेश्चन मैंने उसको ये किया कि ये जो सुरेश कुमार जी है, इसने आपका ही डंगा जो है, आप ब्लॉक वालों ने यहाँ डंगा दिया है और उसपे अपनी बिल्डिंग इसने चढ़ा ली है, क्या ये इलीगल नहीं है? क्या इसने इलीगल काम नहीं किया है? अगर इसने इलीगल काम किया है तो मैं भी इलीगल काम करूंगा, मैं भी इस डंगे पे जो आपने दिया मैं भी इसमें बिल्डिंग चढ़ा दूंगा। तो उधर से रेस्पॉन्स में देता है कि नहीं, आई विल नॉट अलो यू। तो देखिए गजब की बात, एक ऑफिसर होके सामने ही पब्लिक के सामने कैसे शेल्टर कर रहा है एक इलीगल काम करने वाले को। मैं हैरान हो गया और मैंने उससे बताया कि BDO साहब वाह गजब की बात है, आपके पास 2 कानून है, एक के लिए एक कानून है और दूसरे के लिए दूसरा कानून है। फिर मैंने उससे BDO साहब से कहा कि मैं जब ये इरेक्ट करूंगा अपना ये मकान, तब आना, तब देखते हैं। अगर एक बंदे के लिए कानून नहीं है तो दूसरे बंदे को कैसे कानून सिखा रहे हैं भाई आप। तो गजब की बात यह है कि उस BDO साहब ने वो सब कुछ वहीं पे छोड़ दिया और वहां से रफू चक्कर हो गया, और अल्टीमेटली जो है रास्ता वहीं का वहीं रह गया।
और वो सब पैसा जो है जाया हो गया, क्योंकि रास्ता मिला नहीं। वो ढलवान जो है, वो रैंप की जो ढलवान है वो वहीं पे एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीडीओ साहब ने इतना ये कंसिडर नहीं किया कि ये मेरा पैसा जो जा रहा है गवर्नमेंट का, ये अननेसेसरी यूज हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जानबूझ के, ऐसे ऑफिसर जो है जानबूझ के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, तो इस आपकी जो कन्वर्सेशन है इससे मैं एक थोड़ा सा मैसेज देना चाहता हूं डीसी साहब को कि अगर ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही ऑफिसर सबको शल्टर करते रहेंगे इलीगल काम करने वालों को, तो व्हाट विल हैपन? क्राइम कहां रुकेगा? करप्शन